स्वागत है आप सभी का दोस्तों आप ही के चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो दोस्तों आज हम रेलवे स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। आपको पता है, अगर आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया तो हर एग्जाम में से क्वेश्चंस पक्का रिपीट हुआ है। वो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके हेडक्वार्टर, जो संगठन है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। राष्ट्रीय संगठन में पढ़ेंगे साथ में, और वो सारे के सारे एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से और पूरी क्लास दोस्तों अटेंड कीजिए। यूनाइटेड नेशन यूएन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यानी यूएसए के अंदर है। और आपसे इसकी स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, और जिसमें 193 मेंबर है। और 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। देखो दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि यूएनए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब होती है, और मेंबर कितने हैं, लास्ट मेंबर कौन सा है, सारे पूछते हैं। तो ध्यान से रखना, जितने मैंने दिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। यूनिसेफ, जिसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड इमरजेंसी फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएस के अंदर। और स्थापना कब होती है यूनिसेफ की? तो 1946 को होती है, 11 दिसंबर 1946। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना कब होती है? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1949 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर है विश्व बैंक, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। देखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, और वाशिंगटन डीसी जो है पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? जुलाई 1944 में। यूनेस्को, जो मतलब विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है ना, वही यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आता है कि मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये भी। और स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को। और साथ में यूनेस्को की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर नाम आता है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा है? ICC। तो भारत में है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अध्यक्ष सौरव गांगुली है। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री जी हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं। इसके साथ इसका आप हेडक्वार्टर ध्यान में रखना, जो वानखेड़े स्टेडियम आता है, वानखेड़े स्टेडियम भी ध्यान रखना, मुंबई। IMF, IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। LIC, टॉप 10 ब्रांड में शामिल। इसके साथ ये भी ध्यान में रखना आप, एक मिनट, कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसमें प्रमुख व्यक्ति कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो वो है MR कुमार। और स्थापना कब होती है? 1956 में। और हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे है? मुंबई में। और LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। अध्यक्ष कौन है? सेबी के। तो सेबी की पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अजय त्यागी अध्यक्ष हैं। स्थापना 1992 में होती है, और मुख्यालय मुंबई में है। और ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, और एक्ट है 1934 का। मुख्यालय इसका मुंबई में। अध्यक्ष है इसके शक्तिकांत दास। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे बताइए आप? तो वो थे CD देशमुख। और प्रथम जनरल पूछे तो ऑसबॉर्न थे। इसका अभी मुख्यालय मुंबई में, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस टाइम कोलकाता में मुख्यालय था। लेकिन 1937 में, 2 सालों के बाद इसका स्थापना मतलब मुख्यालय मुंबई लाया गया था। इतना ध्यान में रखना आप।
आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी होती है, भी ध्यान में रखना, उप अध्यक्ष। अगली बैंक है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों फिलीपींस के अंदर है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बहुत सुना होगा, इसरो, जिसके प्रशासक कौन है? डॉक्टर के सिवान, जिसको वॉन करमन पुरस्कार भी मिला हुआ है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। और संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे, विक्रम अंबालाल साराभाई। आप विक्रम साराभाई ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है डीआरडीओ। अगर आपसे डीआरडीओ के बारे में पूछे तो जिसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना कब होती है? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। स्थापना उत्तरदायी मंत्री और श्री राजनाथ सिंह यहाँ के रक्षा मंत्रालय में हैं, भारत सरकार के। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही डॉक्टर सतीश रेड्डी कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है, महानिदेशक हैं डीआरडीओ के। कौन है? सतीश रेड्डी। इसके साथ साथ आप अभी नाम है था आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में है। स्थापना कब होती है? 15 जून 1909। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात यूएई का एक शहर है। वैसे यूएई की राजधानी अबू धाबी है, लेकिन एक बहुत बड़ा शहर दुबई है, जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है अभी? तो दोस्तों शशांक मनोहर है आईसीसी की। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। अगला है ओपेक, जिसकी फुल फॉर्म भी आप पक्का ध्यान में रखना। एनटीपीसी देखो दोस्तों, अभी 2021 में जो एग्जाम चल रहे 2019 वाले, तो उनमें एक तो उनकी फुल फॉर्म एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आ रहा है। मुख्यालय, इनके हेड, इनकी जो स्थापना दिवस है, वो सारे के सारे हर एग्जाम में पूछ रहे हैं। और ये भी पूछता है कि कितने देश इसमें शामिल हैं, अंतिम देश कौन से, सारे पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान में रखना। ओपेक तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है, उन देशों ने मिल करके इस संगठन को बनाया है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 14 देशों का संगठन है। मुख्यालय बता ही दिया, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। और इसकी फुल फॉर्म बता ही दी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी पेट्रोलियम उत्पादन वाले देश। जो अभी हमने पढ़ लिया है उसी पे देखो दोस्तों क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर। आपका क्वेश्चन मतलब टेस्ट टाइप में है। डब्ल्यूएचओ जेनेवा, डब्ल्यूएमओ जेनेवा, डब्ल्यूआईपीओ जेनेवा। देखो दोस्तों आपको एक ट्रिक बता दूं, लगभग मतलब सारों का नहीं बता सकते, लेकिन लगभग क्या है कि जिसके लास्ट में ओ आ रहा है ना, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जिसका जेनेवा में नहीं है और लास्ट में ओ है, वो आप अलग से याद कर लेना। बाकी जो लास्ट में ओ आ रहा है उनका हेडक्वार्टर लगभग कहाँ का है? जेनेवा में ही है। आईएलओ जेनेवा। यूनेस्को, जैसे एक यूनेस्को है, तो यूनेस्को अलग याद रखो आप। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ऐसे याद रखो। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखो नाटो का हेडक्वार्टर दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर अभी पढ़ा था, दुबई संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना। और वियना अभी पढ़ा था हमने, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू के अंदर। नेपाल, नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। और बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। ये भी आप ध्यान में रखना। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन संघ का हेडक्वार्टर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीबी। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो संघाई न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और 2014 में स्थापना होती है और इसका
हेडक्वार्टर संघाई में है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर दोस्तों ढाका के अंदर है। और बताइए काठमांडू में भी पढ़ा था हमने, किसका था? सार्क का। एनसीईआरटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर है। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है, सॉरी मुंबई के अंदर है। दिल्ली के अंदर तो डीआरडीओ का है। आईसीएआर का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक के अंदर है। आईसीआई का हेडक्वार्टर द हेग, यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट है ना उसका, द हेग का, तो नीदरलैंड के अंदर। सीबीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। आईटीयू जेनेवा के अंदर। ओपेक अभी बताया था वियना ऑस्ट्रिया। एनएससी मुंबई के अंदर। डीआरडीओ न्यू दिल्ली। 25 क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इंटरपोल का पेरिस। एपेक का सिंगापुर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बर्लिन। रेड क्रॉस का जेनेवा। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या के अंदर। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, 45 दिन तक लगातार हमारी किसी न किसी स्ट्रेटेजिक जीके के टॉपिक पे क्लासें आती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।